हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास के बच्चों की अकाउंट सीरीज चल रही है और यहाँ पे आपको वीडियोस जो मिलने वाली है वो भी सीरीज वाइज मिलने वाली है। यानी कि हर चीज के आपको टॉपिक मिलेंगे। तो अब हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 2 के अंदर हमारी एक दूसरी वीडियो स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पे हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया है, पार्टनरशिप के बारे में बताया, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है कमल सिंह शाक्या, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल विद्यासागर। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 के अंदर हम सीखने वाले कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या फिर अब्सेंस है, यानी कि कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यानी कि विदाउट पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो उसमें कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोविजन लगते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो वो चीजें हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप डीड अगर नहीं दे रखी है या फिर साइलेंट है या फिर अब्सेंस है। पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि कभी भी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस की बात करता है तो ये क्या होगा, आपका शेयर किया जाएगा इक्वली बाय पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स के अंदर इसे बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे बराबर बांटा जाएगा। अगर 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर में बराबर बटेगा, 3 पार्टनर है तो तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर रखा है तो इट इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को कभी भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया ही नहीं जाता है। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोला जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी सेम है, इट इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, यानी कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाता है साइलेंट वाले केस के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर क्या करता है, फर्म को लोन पे करता है, तो पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो अलाउ किया जाता है 6% पर एनम, यानी कि ये 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को। अगला पॉइंट है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कई बार रेम्युनरेशन होते हैं, यानी कि सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, इस तरीके से बोनस भी हो सकता है, यानी कि ये चीजें आर नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को ये चीजें अलाउड नहीं की जाएंगी। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि कभी भी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की बात की जा रही है, नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि ये जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे, यानी कि अनटिल ऑल पार्टनर एग्रीड, यानी कि जब तक सारे पार्टनर एग्रीड नहीं होंगे तो दे कैन नॉट एडमिट न्यू पार्टनर, यानी कि क्या होगा कि ये न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते जब तक सभी पार्टनर राजी नहीं होंगे। तो ये कुछ प्रोविजन होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जब आपकी साइलेंट पार्टनरशिप डीड होती है या पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो लेकिन इनके अंदर कुछ ना चेंजेस करने हो या कुछ चीज इंक्लूड करनी हो तो पार्टनरशिप डीड एक्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर वो चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहां से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारे को ये प्रोविजन को अप्लाई करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ में आएगी किस तरीके से प्रोविजन को अप्लाई किया जाता है, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड, यानी कि बिना पार्टनरशिप डीड के 3 पार्टनर्स हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, राम कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल
than other partners and demands interest on capital at 10% per annum. बट श्याम एंड मोहन डोंट एग्री। यानी कि राम ने क्या करा है, इन दोनों से ज्यादा कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है और वो डिमांड कर रहा है कि मुझे आप लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। यानी कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डिमांड कर रहा है, लेकिन श्याम एंड मोहन एग्री नहीं है उसकी बात से। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल नहीं की जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट विल नॉट गेट टू राम। यानी कि राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जैसा आपने पहले प्रोविजन में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको पेबल नहीं किया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। श्याम डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ, बट राम एंड मोहन डोंट एग्री विथ हिम। यानी कि श्याम क्या है, फुल टाइम अपना देता है बिजनेस के अंदर और वो डिमांड कर रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए 6,000 रुपये महीना। तो और राम और श्याम क्या कह रहे हैं, वो उसकी बात से सहमत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोविजन लग रहा है, तो आपको इसका आंसर क्या देना होगा, आंसर लिखना है रेम्यूनरेशंस इज नॉट पेबल। यानी कि रेम्यूनरेशन पे नहीं करनी है। रेम्यूनरेशन का मतलब मैंने बताया था कि सैलरी होती है या फिर उसका कमीशन होता है जो भी पार्टनर को दिया जाता है, यहाँ पर ये पे नहीं करना है। यानी कि जो आपका श्याम है, श्याम विल नॉट गेट सैलरी, यानी कि उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। मोहन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1 लाख गिवन बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% पर एनम। यानी कि मोहन ने क्या किया है, फर्म को 1 लाख रुपए एज ए लोन दिया है और उस पर डिमांड कर रहा है कि उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 12%। इंटरेस्ट तो दिया जाएगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यानी कि इसका आंसर आपको लिखना है। आंसर आपका क्या होगा वो देखिए यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम अलाउड। यानी कि सिर्फ क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाएगा, वो भी 6% दिया जाएगा। यानी कि दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाई 6/100 इक्वल टू 6,000 रुपीज। यानी कि उसको 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ना कि 12%। 12% अलाउ नहीं करना है। आपने प्रोविजन के अंदर सीखा था कि 6% ही अलाउ करना है, तो 6% ही दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोविजन है ही नहीं। यानी कि इस प्रोविजन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए हमने 1 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट कर दिया, तो 6,000 रुपये हो जाते हैं पूरे साल के। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे हम और पॉइंट को कवर कर लेते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राम हैज विड्रॉन ₹5,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। श्याम एंड मोहन डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 10% पर एनम। यानी कि राम ने क्या करा, 5,000 रुपये फर्म से निकालिए फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स हो गया। अब क्या हो रहा है कि श्याम और मोहन डिमांड कर रहे हैं कि इससे, यानी कि राम से क्या करना चाहिए, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम राम। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रोविजन में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा किसी पार्टनर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम was 60,000 rupees at the end of year of the business. Ram demands share of profit in the capital ratio.
इसका मतलब है कि फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 60,000 का हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन राम क्या चाहता है कि प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए वो कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए। क्यों? इसने सबसे ज्यादा पैसे इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा शेयरिंग मिले, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। बट यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट इज नॉट अलाउड इन कैपिटल ratio, but it will only allow equally। यानी कहने का मतलब है कि इनको कैपिटल रेशियो में अलाउ नहीं कराएंगे, उसे क्या किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है, आपके पास प्रॉफिट जो दे रखा है वो 60,000 दे रखा है, और यहाँ पे आपने पहले एक पॉइंट पढ़ा था थर्ड पॉइंट के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्रिएट हुआ था, यानी कि माइनस किया जाएगा 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद आपका प्रॉफिट आएगा 54,000 और इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि 18,000 ईच। यानी हर पार्टनर को क्या मिलेगा, 18,000 रुपए मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। श्याम वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन घनश्याम एज ए पार्टनर, मोहन ऑब्जेक्ट हिज प्रपोजल। यानी कि श्याम चाहता है कि उसका बेटा घनश्याम क्या हो जाए, हमारा यहाँ पे पार्टनर बन जाए, लेकिन मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है उस प्रपोजल को। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, घनश्याम will not be a partner in the firm। यानी फर्म के अंदर वो पार्टनर नहीं बना जाएगा। क्यों? बिकॉज मोहन हैज ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या हुआ कि मोहन ने इसमें क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो, श्याम को पार्टनर नहीं बनाया जाएगा फर्म के अंदर। क्योंकि जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होते हैं, जब तक उस पार्टनर को यहाँ पे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एडमिशन नहीं किया जा सकता। यानी कि इस तरीके से प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग कैसे फॉलो किया जाता है मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी समझा दिया, उससे पहले उसके क्या प्रोविजन थे वो भी एक्सप्लेन करे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी या पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या फिर अब्सेंस होगा, तो उस वाले केस में किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सारे आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हाँ, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और उस कमेंट्स के मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।